नमस्कार साथियों। आप लाइव देख रहे हो और एक बड़ी खबर के साथ में देख रहे हो। तो भाई जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं लाइव में, और भाई आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करना, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है और आपको भी जो खबर आ रही है उससे खुशी भी होगी और केंद्र की करनी और कथनी का भी पता लगेगा। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज देश भर में ब्लैक डे बनाया गया। जो मेरे पास में तस्वीरें आई हैं वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, असम से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, राजस्थान से, गुजरात की एक संगठन है वहां से, बेंगलुरु से। मतलब जबरदस्त आज पूर्व सैनिकों ने ब्लैक डे बनाया है और शहीद स्मारक के ऊपर खड़े होके केंद्र की नीतियों के विरोध में उन्होंने नारे भी लगाए हैं और इसका बहुत बड़े लेवल पे असर गया है आज केंद्र सरकार के कानों तक। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अगर हम इसको कहें कि जो तमिलनाडु से पूर्व वायुसेना प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम करना था दिल्ली में, और मोहन रंगन साहब ने एक अपील करी पूरे देश भर के सैनिकों से कि ब्लैक डे के रूप में मनाएं 7 नवंबर, और वो इतने जबरदस्त मनाया गया कि 7 नवंबर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा केंद्र सरकार ने। उसके बाद में रक्षा मंत्री जी जवानों से मिलना चाहते थे, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी ये गंभीरता से आपने सोची ये चीजें कि ऐसा हो क्यों रहा है कि सरकार प्रोग्राम पूर्व सैनिकों का कर रही है और वो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से 2-4 दिन पहले की बात है, केरल के अंदर एक विशेष राजनीतिक पार्टी का जो इकाई है पूर्व सैनिकों की, उन्होंने एक रैली करी। आप यकीन नहीं मानोगे, केरल के अंदर 3 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक है। उससे ज्यादा स्ट्रेंथ दूसरे राज्यों से लेके वहां पे वो छोटा सा समारोह किया गया कि केरल में भी वो सक्सेस नहीं हो सका। आज जो पूरे देश में ओआरओपी मिलिट्री सर्विस पे के विरोध में ब्लैक डे बनाया गया है कि 5 माननीय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की कमेटी बनाई जाए जवानों के जायज मांगों के ऊपर उनको न्याय दिलाने के लिए, और वो बहुत जोर का झटका लगा है आज केंद्र को। और पिछले कई दिन से झटके लग रहे हैं केंद्र को। आप पे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो केंद्र की एजेंसियों के फोन उनके पास में नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश से यज्ञ प्रताप जी हैं, नायक हरपाल जी हैं, नलिन तलवार जी हैं, नायक सुरजीत जी हैं, गोपाल कृष्णा जी हैं, जनकराज जी हैं, मोहन रंगन जी हैं, अपने रमेश भाई जी हैं। सभी के टेलीफोन बजने शुरू हो रहे थे। आज मेरे पास में 4 या 5 के करीब मेरे पास में फोन आए और उन्होंने मेरे को पूछा कि अगला तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तो मैंने उनको बताया कि देखो सर, बड़े लेवल की मीटिंगें चल रही हैं, पंजाब में भी चल रही हैं और तमिलनाडु में भी चल रही हैं, और आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी में है और सरप्राइज भी हो सकता है। जितनी मेरे पास में जानकारी है मैंने उनको बता दी थी। इसके अलावा मेरे पास में कोई जानकारी नहीं कि कब यह आंदोलन होगा। बस हमारे को तो इस आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी दिखानी है। जैसा ही शॉर्ट टाइम में हमारे को जो आदेश मिलेगा पूर्व सैनिकों की जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, तो हमने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। और यह भी बिल्कुल साफ हो गया कि आज देश भर की जितनी संस्थाएं हैं
उनके लिए या उनके जो मेंबर हैं या जो 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी समानता के लिए सिर्फ एक ही कमेटी चल रही है आगे, और वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भाई बुरा मानो या भला मानो। हाँ, कमेटियां बहुत है देश भर में, चाय पकौड़े खाने के लिए तो बहुत है, सदस्य के नाम से जवानों को गुमराह बरगलाने का काम तो ये कर रही है। ये ऐसी कमेटियां हैं जिस तरह से कोट टाई वाले यूट्यूबर कोट टाई पहन के जवानों को बरगलाते, आए दिन बरगलाते। तो आज बड़े लेवल पे ब्लैक डे मनाया गया, और इसके लिए मैं पूर्व वायु सैनिक तमिलनाडु से मोहन रंगन जी और उनकी पूरी जोवा के सामान्य सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मेरे पास में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मैं यकीन के साथ द्वारा नहीं कह सकता। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है ओआरओपी की समीक्षा के लिए, कि ओआरओपी के ऊपर हमने 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया, और आज भी पूर्व सैनिक, देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिक विरोध कर रहे हैं। तो ये पैसा गया कहां? अगर ऐसी बात सामने आ रही है तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम केंद्र की आंखें तो खुली हैं कि 1,20,000 करोड़ दे दिया और विरोध रुक नहीं रहा। जिस ओआरओपी के नाम से आज बीजेपी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी है, और वही ओआरओपी आज गले की हड्डी बन गई है और उसकी समीक्षा मांगी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि समीक्षा से ये पता लगेगा कि ओआरओपी का जो छोटे रैंक के सैनिक हैं वो क्यों विरोध कर रहे। लेटर भी निकले हैं कुछ, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर केंद्र सरकार समीक्षा नहीं करेगी या जवानों को न्याय नहीं देगी, या जो जवानों की जायज मांगों पे कमेटी गठित नहीं करेगी, तो यह स्वाभाविक तौर पे है कि जवान दिल्ली की तरफ जाएंगे, शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में अपनी आवाज को दिल्ली के कानों तक पहुंचाएंगे। और ये इसमें कोई ज्यादा समय नहीं है, मतलब आने वाले समय में जब भी पंजाब की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से कोई आदेश मिलेगा तो भाई हमने तो उनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और हिस्सा इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमने अपने जीवन का एक हिस्सा देश की सीमाओं पे दिया। किसी ने 15 साल, किसी ने 17 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 32 साल। और उनके साथ में ये दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, तो ये गलत। क्या पूर्व सैनिक हैं, सेनाएं हैं, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए रह गई? रैलियों के अंदर सेनाओं का नाम लिया जाता है पर उन सैनिकों की तरफ नहीं देखा जाता जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। तो ये है आज की रिपोर्ट। और बड़े लेवल पे जहां भी ब्लैक डे बनाया गया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं भाई। कम से कम आप लोगों ने अपनी नैतिकता के हिसाब से, अपनी अंतरात्मा को सोच के, अपने आप को जवाब देते हुए, और अपने जो कमेटी है आप लोगों की जो कहीं भी है, उनके जो सदस्य आपसे जुड़े हुए हैं, जो माता बहनें सैनिक विधवाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, कम से कम आप लोगों ने उनकी आवाज को ऊपर पहुंचाने का एक काम किया। यही आपका कर्तव्य है और यही एक कमेटी, एक अध्यक्ष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सबको न्याय दिलाए। क्योंकि कमेटियों का जो कमेटियां का गठन होता है वो पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए होता है, उनके वेलफेयर के लिए होता है, ना कि चमचागिरी करने के लिए होता है। पर मैं इतना भी कहना चाहूंगा साथ ही साथ में, देश भर में 99% जो कमेटियां हैं वो सिर्फ चमचागिरी और जवानों से सदस्य के नाम से पैसा इकट्ठा करना और अपना घर भरना, चाहे पकोड़े खाना, यही काम इनका रहा। इनका इसके अलावा कोई काम नहीं रहा। कोई गोल टोपी लगाएगा, कोई कोट टाई पहनेगा, कोई कुछ करेगा,
बस करेगा कुछ नहीं। तो हमने बड़े लेवल की तैयारियां पंजाब के पूर्व सैनिकों ने तैयारी कर रखी है। और देखो भाई, पंजाब के पूर्व सैनिक अगर 3.25 लाख पूर्व सैनिक है, और आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे उसमें मेजर जनरल सतवीर सिंह जी साहब का हो या इसके अलावा कोई भी आंदोलन हो, पंजाब के पूर्व सैनिकों की संख्या बल 80% से ज्यादा रही। 80% से ज्यादा। पूरा देश 20% में, पंजाब के सैनिक 80% में। 75 सालों का रिकॉर्ड देख लो। अगर आज वो बड़े लेवल पे तैयारियां शुरू कर रहे हैं, जो छोटी बड़े कमेटियां थी, किन्हीं में मनमुटाव था, वो सारे मनमुटाव को भूल के, सभी मनमुटाव को भूल के, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, वो एक प्लेटफॉर्म पर है। क्योंकि ये एक सच्ची बात है कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ चलते हैं तो हम अपने आप को पढ़ते हैं कि हमने क्या किया अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के पूर्व सैनिकों के लिए। तो आज ये बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब के बहुत सारे जो प्रधान हैं वो सारी चीजों को भुला के सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आंदोलन में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी। ना हमारे को प्रधान बनना, ना हमारे को अपनी चौधर चमकानी। हमारे को तो आज ये महसूस होने लगा कि अगर हम जिमते जी अपने पूर्व सैनिकों की आवाज नहीं उठा सके तो फिर भाई हमारा कोई काम नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे प्रधान जिन्होंने कभी किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, पंजाब की बहुत सारी कमेटियां, पर आज उनकी अंतरात्मा ने उनको झंझोरा है कि नहीं, कम से कम अब समय का पता नहीं कब भगवान टिकट काट देगा, तो उससे पहले हमने कम से कम बगैर लालच, बगैर राजनीति के, हमने अपने जो पूर्व सैनिक जो पंजाब के जाएंगे दिल्ली में, हमने उनका साथ तन से, मन से, धन से देना चाहिए। तो मैं पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिक चढ़ती कला में रहो, क्योंकि आप लोग अकेले एक पंजाब राज्य के पूर्व सैनिकों को न्याय नहीं दिला सकते। आप पंजाब के जो 3.25 लाख पूर्व सैनिक है उनको तो न्याय दिलाओगे, उसके अलावा आप देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाओगे। और 30 लाख पूर्व सैनिकों की जो नजरें बनी हुई हैं वो पंजाब की जो सैनिकों की जो कमेटियां हैं, जो संगठन है, उन पे नजर बनी हुई है। कम से कम हर चीज को पीछे छोड़ दो, अपने लोभ, लालच, चौधर, सारी चीजों को पीछे छोड़ दो। अगर आज आप न्याय दिला दोगे 30 लाख पूर्व सैनिकों को, तो इसमें ना कोई नायक हरपाल को जानता, ना किसी सुरजीत भाई को जानता, ना कोई सबका कमेटी को जानता। तो दूसरे राज्यों में तो सिर्फ ये जाता कि पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों ने पूरे देश भर के सैनिकों को न्याय दिला दिया। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब दूसरे राज्य में जाते हैं तब पूरा स्टेट कवर होता है, पूरे स्टेट के पूर्व सैनिक कवर होते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं प्रणाम करता हूं पंजाब के पूर्व सैनिकों को। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।